the journey so far. I would like to know that, what has been the turning point in your professional journey? So once we have started to cater the gummy market in 2018, so everyone denied. सबने मना कर दिया था कि गमी की मार्केट तो इंडिया में है ही नहीं. So गमी कहीं से एग्जिट नहीं करती थी, गमी की कोई मार्केट नहीं होती थी. एंड जिन लोगों के पास भी हम गए, सो दे वर सेइंग कि गमी को मल्टीविटामिन में हाउ इट्स पॉसिबल, आपके लिए कैसे पॉसिबल होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. बस वही चैलेंज को हम लोगों ने एंड अप लिया और वही चैलेंज को लेते हुए एक ना कहीं फायर था, एक पैशन था. एंड वी वांट कि अब तो ये गमी की मार्केट क्रिएट करनी ही है. एंड टुडे वी हैव बीन मेकिंग successfully the gummy category for adults, and recently we have launched Power Gummies Junior. So now it's our next milestone. So ये हमारा जर्नी जो था 2018 से स्टार्ट हुआ, एंड तब हम चाइना और जर्मनी में जा कर के अपनी गमीज़ बनाते थे, बिकॉज द काइंड ऑफ द क्वालिटी जो हमारी गमी में रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. फिर हमने सोचा कि अच्छा ठीक है, हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड वी आर प्लानिंग टू गेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवर देयर. सो अभी हम लोगों ने जनवरी 2023 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बिल्ड कर ली है इन मानेसर. सो आई थिंक दिस इज़ द माइलस्टोन दैट वी आर अचीविंग सो फार. सो अब मुझे लगता है कि अगर वो आप में जज्बा, आप में जुनून और आप में वो ज़िद है करने की कि अच्छा ये कैटेगरी नहीं बिल्ट है एंड यू वोंट बी एबल टू, शायद से वही एक टर्निंग पॉइंट था जो कहीं ना कहीं हम लोगों को हिट हुआ, और हम उसी को ही लेकर के अपने पैशन के साथ चले गए. टीम मेट्स थे, एवरी वर न्यू अबाउट दिस द गमी कैटेगरी. किसी को नहीं पता था कि कैसे करना है, बट हाँ हम लोगों ने कहा तुम लोग पैशन रखो, स्किल्स वी कैन डेवलप. Very, very congratulations on that front. Really, you deserve it. Ma'am, I would like to know, how do you disperse your marketing spending between traditional and digital forums? सो ऑफ कोर्स, सो हमारा जो 70% बिजनेस है दैट इज़ ड्रिवन फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग ओनली. सो ऑफलाइन में जब हमें ट्रेडिशनल, सो अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन को ज़्यादा पावर करता है इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन. बट येस, इफ़ यू आर डूइंग फॉर अ ऑनलाइन बिजनेस, सो ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑनलाइन मार्केटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इट्स लेस चीप. यस, और वो बहुत ही चीप रहता है, एंड मैक्सिमम रीचेबिलिटी और विजिबिलिटी भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो. वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर. हम अब प्रोडक्ट जो हैं वो कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, अपने लिए तो बनाते नहीं हैं. तो व्हाट आर द कंज्यूमर टच पॉइंट एंड द डिवाइस, द प्लेटफॉर्म्स जिसमें ईजिली कंज्यूमर अवेलेबल हो, वहाँ पे मार्केटिंग करना हम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक न्यूज़पेपर, like hoardings, these kind of thing. And 2018 में एक और बूम आया था, there was influencer marketing. So पता नहीं था कैसे होनी है influencer marketing, and suddenly एक point आया जिसमें हम लोगों को लगा अच्छा we can also do, और हम लोगों ने वो influencer marketing एक से स्टार्ट किया था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 इन्फ्लुएंसर हुए. बट राइट नाउ पावर गमीज हैव अ 5000 प्लस इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड. सो आई थिंक दिस इज़ द जर्नी दैट वी हैव ड्रिवन. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हम लोगों ने डिजिटल एड्स कैसे परफॉर्म करते हैं, टॉप ऑफ द फनल के लिए कैसा कंटेंट होना चाहिए, बॉटम ऑफ द फनल के लिए कैसा कंटेंट होना चाहिए, मिड ऑफ द फनल के लिए कैसा कंटेंट होना चाहिए. अपने एड्स को रन करके, उनको एनालाइज करके, अपनी गलतियों को फिक्स करके, ऐड को ऑप्टिमाइज़ करके, एंड देन फिर हम इवॉल्व हो करके फिर से मार्केट में उतरे. सो आई थिंक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग वाला एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, पूरी कायनात भी जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो उसमें लग जाती है, तो उसको भी मिलाने में लग जाती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर टच पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने अपने रिटेंशन पे काम किया. हमने गमी, क्योंकि हमारे लिए नई कैटेगरी थी, उसको कैसे लाइफस्टाइल में उतारना है, कैसे लाइफस्टाइल की तरफ हम लोगों को लेके जाना है. हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है दैट इज़ पावर गमीज गॉर्जियस हेयर एंड नेल, एंड वी आर राइट नाउ अवेलेबल ऑन ऑल द टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लस ऑफलाइन. ऑफलाइन भी एक स्टेज होती है, एक स्टेज, हम जब सेकेंड स्टेज आई तब हम ऑफलाइन में भी पेनिट्रेट हुए. अभी मॉडर्न ट्रेड से, जनरल ट्रेड से, एवरीवेयर वी आर अवेलेबल. वी आर अवेलेबल ऑन अपोलो, वी आर अवेलेबल ऑन रिनाउंड फार्मेसी, न्यूट्रास्यूटिकल्स. सो बस यही था कि हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी रखी कि फ़र्स्ट जितना बजट है वो मैक्सिमम रीचेबिलिटी और विजिबिलिटी को लगाएंगे, उससे रीप करेंगे, एंड जो आएगा उसको लेकर के फिर हम आगे के प्लान्स अपने बनाएंगे. That's a really very great strategy to start with, I must say.
Ma'am, I would like to know, like, as ASCI has come up with the guidelines, you know, in with facing the facing the challenges in leveraging AI. Like, you know, how do you see it in the segment of data privacy? So I think this is a very good question, and every D2C brand or every every entrepreneur or every brand owner has to be means taking care of this the data privacy part. Nowadays आपको आ गया कि AI जहाँ कहीं हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारा डेटा भी बहुत ही जल्दी लीक भी हो रहा है. बट येस, AI की भी अपनी एक अलग एसेंस है. द काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी AI इज़ गिवन नाउ-अ-डेज, सो उससे हमारा जो टाइम है वो बहुत कम हो गया है हमारी. Yes, so if you are seeking that the lot of the AI who has just means guide us that what kind of the creative you are going for this particular target audience. So I think वो हम लोग use करते हैं ChatGPT, which is another and everyone knows about ChatGPT. लोगों ने बहुत use कर रहे हैं ChatGPT को. So once we are going with all these through AIs ना, so you need to concern about some basic principle कि ठीक है आपका एक ब्रांड का जो ऑथेंटिसिटी है वो ब्रेक ना हो. द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन द AI हैज जस्ट मीन्स पुट थ्रू वो जो है उसमें प्लस आपकी ब्रांड की एसेंस ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज अभी हम वो सारा मैनुअल कर रहे थे. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ब्रांड का एंथम या हमारे ब्रांड की जो जर्नी या जो ऑथेंटिसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ जब आप किसी भी ब्रांड को बनाते हैं तो उस ब्रांड को कैसे आप पोजीशन कर रहे हो, आपके टारगेट कंज्यूमर्स कौन से हैं और आपका कौन सा एज ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए हम कोई भी ब्रांड बनता है. तो फर्स्ट वंस यू हैव बिल्डिंग द सम ब्रांड के लिए अगर जब हम ब्रांडिंग डिज़ाइन करते हैं, सो देयर इज़ अ सम टच पॉइंट्स दैट वी नीड टू मीन्स टेकिंग केयर ऑफ दिस, और वो हमें कहीं ना कहीं नहीं खोना चाहिए. एंड येस, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट for using these AI कि the kind of the data or the kind of the prompt we are using in terms of the commands and this kind of thing, उसको कैसे थोड़ा सा सिक्योर कर लें. फॉर एग्जाम्पल जो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पिच डेक बनानी है, सो तब भी मैं ChatGPT यूज़ करूँगी. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अपनी पूरी पिच डेक उठा करके अपने रेवेन्यू, अपने ग्रॉस परसेंटेज मार्जिन, अपनी सारी चीज़ें वो AI को बता दी कि वी आर डूइंग दिस ARR, क्योंकि वो जो है सारा डेटा मार्केट में स्प्रेड हो जाएगा. सो जो भी कॉमन कम्युनिकेशन है वो तो आप यूज़ कर सकते हो थ्रू AI वेरी इजली. बट इफ़ यू आर गोइंग और मेकिंग सम प्राइवेट और सम लिमिटेड काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन जो आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखना है या अपनी इंटरनल कम्युनिटी में रखना है, देन यू हैव टू टेकिंग एक्स्ट्रा केयर कि आप क्या पुट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो. That is important also these days. Ma'am, I would like to know, you know, global warming has become a hot topic these days, and we have shifted from global warming to global boiling. Like, I would like to know how are marketers going to contribute in making environment a bit better place? So, as everyone knows कि मोदी जी का G20 चल रहा है and we are going with the upcoming elections 2024. सो बस यही है कि ग्लोबल वार्मिंग में हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं थ्रू, बिकॉज हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम अदर ई-कॉमर्स अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं. तो अगर हम उसमें जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कि आप अपनी सिटी को क्लीन रखो, आप अपने गो ग्रीन वाली एक कैंपेन शुरू हुई थी, एंड जो हैशटैग है उससे अगर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अगर एक इंडिया में कितने ऐसे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया लोग होंगे, आई थिंक अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो देव करोड़ों में होंगे जिस तरीके की पॉपुलेशन है. तो कोई अगर हम ऐसी कैंपेन या ऐसा आइडिया या ऐसा जो हमने सेंस किया है थ्रू कि हम कैसे हाउ टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट, उनको ले करके इफ़ वी कैन क्रिएट, इफ़ वी कैन शाउट आउट, इफ़ वी कैन कम्युनिकेट टूवर्ड्स आवर फॉलोअर्स, टूवर्ड्स आवर कम्युनिटीज़, सो आई थिंक वो एक बड़ा हेल्प होगा टू कि सारा काम गवर्नमेंट का ही नहीं है, हम लोग की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं. एंड उसमें कुछ नहीं करना, हम इतनी सेल्फीज़ लेते हैं, हम इतनी जगह जाते हैं, क्या डिश बन रही है, हम अब्रॉड घूमते हैं, वहाँ पे बताते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है. सो इफ़ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू टेक दिस स्मॉल इनिशिएटिव कि हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुद पर्सनल पसंद हो और आप उसको दे करके कि एक बहुत छोटी, फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप कहीं पे भी जाएं तो प्लीज़ AC ऑफ कर दें.
फॉर एग्जाम्पल, या कुछ अगर पानी आपको टैप बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। लोग आजकल क्या करते हैं, 10-10 कारें खरीद लेते हैं, उनको धुलने के लिए पानी कंज्यूम करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। शुरू से ही हम लोगों की बुक एक होती थी जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता था सोशल साइंस। सो सोशल साइंस में वो बच्चों को पढ़ाया जाता था एंड हम लोगों को वहीं पे बताया जाता था कि कैसे जॉइंट फैमिली में रहना है, क्योंकि आगे वाले दिनों में उनको पता था कि अब न्यूक्लियर फैमिली बनेंगी। तो द काइंड ऑफ सोशल मैसेजिंग जो उस टाइम पे हम लोग ने सीखी थी, वो कहीं ना कहीं हमको बुक्स में पढ़ाई गई थी। बट येस, जो भी हमारी अभी पूरी प्लानट का लेकर के कंसर्न है, नॉट इवन इंडिया बट पूरी प्लानट को लेकर के जो कंसर्न है, आई थिंक अगर ये स्मॉल इनिशिएटिव हम लोग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट करें तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। It's great to see people like you working so hard in this regard. It's great, ma'am. Ma'am, I'd like to know how does award add value to your own personal and personal well-being and professional journey overall? So first of all, thank you Business World for this award. And this award is not just a recognition of my accomplishment, but yes, this is a celebration of bond we have forged, the learning we have learned, and the moment we have created. So this award goes to Power Gummies team, because without them I'm honestly मैं कुछ नहीं कर सकती थी. And thank you Ankit, my husband, who's always supporting me a lot. Thank you my mentor Kapil sir. Thank you Divit sir, who's the founder and CEO of Power Gummies, for unwavering belief in me. सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. एंड BW को भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि यार एंटरप्रेन्योर और फाउंडर्स और ऐसे लोगों को छोड़ करके आपने हम लोग जैसे के लिए एक अवार्ड क्रिएट किया, दैट इज़ BW मार्केटिंग 40 under 40, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू BW. Same here, ma'am. It's great to have you here. Thank you so much. Thank you.